भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ अगर घर में ही वास करता है और मेरे भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है घर में रहकर, तो भी वो भगवत प्राप्त हो जाता है। समय नहीं है उसको कि वृंदावन अखंड वास करे, कभी कभी समय निकालकर वृंदावन आ गया, सत्संग रोज सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। आजकल तो यंत्रों के द्वारा सुविधा है, हम किसी भी संत महापुरुष के वचन श्रवण कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा निकाले, एकदम एकाग्रता पूर्वक भगवत चिंतन करना, नाम जप करना, तो गृहस्थी में रहते हुए वो भक्तिमान पुरुष भगवत प्राप्ति कर सकता है। अगर उसका पुत्र सयाना हो गया है और लगता है कि ये गृहस्थी को संभाल लेगा, तो उसको चाहिए कि जबरदस्ती परिवार का त्याग करके भगवत मार्ग का पूर्ण रूप से अनुसरण कर ले। बरबस राज सुतहि नृपदीना, हरिहित आप गवन बन कीना। फिर उसमें मोह की गुंजाइश न रखे, जबरदस्ती ना चाहते हुए भी मन आसक्त है राग कर रहा, पर छोड़ देना चाहिए। पुत्र शयाना हो गया, परिवार का भार उस पर छोड़ करके भगवत मार्ग का अनुसरण करे। और आजकल भगवत कृपा से ऐसे पुत्र होते हैं कि भार रखने की जरूरत ही नहीं है। माता पिता को छोड़ दिया और विदेशों में जाकर के ब्याह करके नौकरी करते, माता पिता किस स्थिति में पता ही नहीं, अपने आप बैरागी बना देते हैं। तुम्हें राग करने की जरूरत नहीं, ज्यादा राग करोगे तो अनाथालय में छोड़वा देंगे, वृद्धालय में जहां वृद्धों की सेवा होती है। बहुत सावधान, स्वयं भगवान आदेश कर रहे, यदि पुत्रवान हो, पुत्र शयाना हो गया हो, तो घर गृहस्थी का भार सौंप करके मेरी प्राप्ति के लिए पूर्ण तन्मयता पूर्वक भजन करे, संन्यास मार्ग को स्वीकार कर ले। जो लोग मेरी आज्ञा के अनुसार गृहस्थ जीवन ना बिता करके परिवार के जनों में फंस जाते हैं, घर में आसक्ति कर लेते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामना में फंसकर हाय हाय करते हुए वृद्धावस्था आ गई, मूढ़तावश स्त्री लंपटता, मोहवश पुत्र प्रियता और कृपणतावश धन की प्रियता, फिर वो इस फेर में पड़कर नरक जाते हैं, फंस जाते हैं। प्रायः ऐसा ही हो रहा है, हम अपने जाल में खुद फंसते चले जा रहे हैं। जब हमें मुक्त होने का प्रभु ने अवसर दिया मनुष्य शरीर, तो इतना राग फैला लिया, पूछो मत। अनाथा मामृते दीना कथम जीवंति दुखिता। हे उद्धव, जो मेरी आज्ञा नहीं पालन करते, प्रभु की क्या आज्ञा है? परिवार में राग न करते हुए मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य का पालन करो, अतिथि सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करते हुए भजन परायण रहो। अगर ये आज्ञा पालन नहीं करते तो उनके हृदय में बैठ जाता है क्या, हाय हाय ये मेरे बच्चे बहू ये सब बिगड़ जाएंगे अगर हम भजन करने लगे। हमको तो रात दिन इन पर डांट लगानी होती है तभी ये अच्छे रहते हैं, और मेरे बिना ये सब कैसे जिएंगे। और वो मना रहे कि मर जाए। ये बुढ़ौना दरवाजे में बैठे कफ डालता रहता, खांसता रहता है, हल्ला मचाता रहता है। भगवान इसे पूछ लो, परिवार के मनाते हैं और वो सोच रहा है, लाठी लिए चश्मा संभाल के देखता रहता है कौन आए कौन गए, और वो सोचता रहता है अगर हम मर गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, और वो मना रहे ये मर जाए तो आबाद हो जाए हम। बहुत विचित्र भगवान की माया है। अगर मैं न रहा तो ये मेरे वृद्ध परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे बहू सब कैसे, मेरे बिना तो इस सृष्टि का काम नहीं चलने वाला। वो ऐसा सोचता है। और है किसी का, स्वयं जाके वो कुछ कर नहीं सकता, लाठी लिए दरवाजे पे बैठा वो गणित लगाता रहता है, अगर मैं ना हूं तो पूरा घर बर्बाद हो जाए, ऐसे सोचता रहता है। ये भगवान कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, स्वयं जगत गुरु सबके अंतःकरण में बैठे हुए जो जान रहे वही बोल रहे। वो हाय हाय करता रहता है। जब उसके भजन का समय था तो भोगों में लगा, अब जब जाने का समय हुआ तो अब एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं निकल रहा। एक बार पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के सहित विचरण कर रहे थे, तो देखा कि एक जवान आदमी एक बूढ़े को जूते से पीट रहा है और बूढ़ा बेचारा विकल हो रहा है। जब वो पीट के घर में गया तो स्वामी जी महाराज मंडली को रोके और अपना स्वयं गए अकेले, और कहा बाबा ये जो पीट रहा था ये कौन है, ऐसी दुष्टता, जवान होते हुए वृद्ध को पीट रहा था। बोले तुम कौन हो? बोले हम मंडली के साथ विचरण करते हैं, साधु वेशधारी हैं हम।
ये तुम्हें कौन पीट रहा? बोले हमारा लड़का हमें पीट रहा था। अरे बोले ऐसे दुष्ट लड़के का त्याग करो, चलो मंडली के साथ खूब आराम से खाओ पियो भजन करो, तुम्हारी वृद्धावस्था है। बोले लड़का हमारा पीठ हमें रहा, तेरे को क्या परेशानी, तू भाग यहां से। स्वामी श्री वामदेव जी महाराज प्रणाम किए कि हे हरि तुम्हारी बड़ी विचित्र माया है। बड़े महापुरुष हुए स्वामी श्री वामदेव जी महाराज। बोले बड़ी विचित्र, स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं मंडली में रहो, अब बुढ़ापा आ गया, देखो लड़का पीट रहा, काहे को ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले लड़के के पास रहोगे? डांट दिया। यह है भगवान की विचित्र माया।